एक बात साफ है कि 6 दिसंबर 1992 को कोई अपराध नहीं हुआ। आज के फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है, यानी कि सब बरी कर दिए गए। 3 वजह हैं। एक ये कि उस वक्त जो कुछ हुआ अचानक हुआ। घर तरफ कपिश जी, एक वक्त था जब आपकी सरकार ने गोलियां भी चलवाई थी वहां पर। दोनों जो बीते दिनों फैसले आए हैं, आज फैसला और एक 9 नवंबर 2019 को, उन दोनों फैसलों के परिप्रेक्ष्य में शायद आपकी सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया था वो भी गलत था। इसको भी इस नजरिए से देखा जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है बहैसियत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? सबसे पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि आस्था से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है और संविधान के अंतर्गत जो निहित विधियां हैं उनसे ये देश चलता है। तो फैसला आया ना सर, हमारी सरकार के समय में जो डिमोलिश का काम हुआ था, का जो बड़े फैसले तो संविधान के जरिए ही आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या संविधान के जरिए नहीं आया? आज की सीबीआई की पूरी बात होने दीजिए, आप संविधान पे टोक देते हैं। ठीक है, कहिए कपिश जी। तो हाँ, टोकिएगा मत। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, उसके अंतर्निहित विधियों से चलेगा। जिस समय कार्यसेवक पे गोली चली थी, उस समय भी इसी देश के संविधान और इस कानून के तहत सीआरपीसी के अंदर सिर्फ जो है मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है और मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा किसी के भी आदेश पे गोली नहीं चलती है। यह तत्काल परिस्थितियों का आकलन करके प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल होता है और उसके बाद चलती है। इसलिए हमारी सरकार पे यह आरोप लगाना सरासर गलत है और देश के संविधान पे आस्था न व्यक्त करना यह बात का दर्शाती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, उस समय भी ये इस पर स्टे था, मामला कोर्ट में था और अवमानना की बात थी। अगर सरकार विधिक रूप से उसको नहीं रोकती तो यह गलत काम होता। अब तीसरी चीज मैं कहता हूं, जो चार्जशीट बनी, जो आरोपी बने, वो आरोपियों का ट्रायल सीबीआई के अंदर हुआ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने सबसे पहला प्रश्न यह किया था कि कोई क्राइम इसके मतलब घटा कि नहीं घटा। देखिए, राम मंदिर का जब निर्माण होने का ये जो फैसला हमारी संवैधानिक पीठ ने किया था, उस समय गोगोई साहब और उन बहुमत के जजेस ने ये स्पष्ट कर दिया अपने निर्णय में कि क्राइम हुआ था। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गिल्टी फील होनी चाहिए और इसमें अवमानना भी हुई थी। ये बात अलग है कि ये आरोपी इसमें सबूत के अभाव के आधार पर बरी किए गए हैं, इसके मतलब सीबीआई साबित नहीं कर सकी है और उसका फायदा इनको मिला है क्योंकि वो साक्ष्य नहीं मिला। अब एक बात ये कि सीबीआई इस बात को कहती है कि हम अपने लीगल एप्लीकेशंस का प्रयोग करेंगे और हम अपील करेंगे, तो ये अपील सीबीआई की बनती है, सरकार को अपील में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय तक ये निर्णय जाना चाहिए। आपके हिसाब से सीबीआई ने बहुत कमजोरी के साथ इस केस को देखा, समझा, परखा या रखा, या इस पर उस मजबूती के साथ अपने साक्ष्य रखने में नाकाम रही पूरे तौर पर सीबीआई? मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मैं जब्बार भाई गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि सीबीआई ने जो साक्ष्य रखे, न्यायालय को ऐसा लगा कि ये ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसमें किया जा सकता है, तो साक्ष्य के अभाव में उन्होंने बरी कर दिया। लेकिन अपीलेट कोर्ट विधि में जब सीबीआई निकालेगी कि इसमें क्या तथ्य की भूल हुई है तो उस पर अपील बनती है। ये संवैधानिक चीज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, राजेश राय जी, आपका एक लंबा कपिल श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि राजनीतिक मंचों से लेकर के अब इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाएगा दोनों तरफ से, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो? अपने अपने परिप्रेक्ष्य होंगे। देखिए, मैं सीधी सी एक बात जानता हूं कि अगर किसी ने धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी दल ने नहीं किया। मैं स्पष्ट कहता हूं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बात अब संवैधानिक रूप से और अन्य उस संविधान के अंतर्गत बने हुए अधिनियम के तहत है। सीबीआई को ये पूरी अथॉरिटी है, विवेकाधिकार है कि वो अपीलेट कोर्ट में जा सकती है। एक बात से मैं आपसे असहमत हूं और घोर विरोध दर्ज करता हूं कि आप लगातार दो चीजों को कह रहे हैं कि भाजपा की जीत है। अरे, राम मंदिर अगर बना तो वो भाजपा की जीत कैसे हो सकती है? वो तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के अनुरूप हुआ और देश जब गुलाम था तब से ये मामला चल रहा था। दोनों फैसले दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पूरी बात आ जाने दें। कपिल जी, मैं नहीं कह रहा मैं इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी ये क्रिमिनल ऑफेंस था और ये कोर्ट की अवमानना थी क्योंकि वहां स्टे था। अब ये लोग उसमें
में शामिल थे नहीं शामिल थे, उसके लिए सीबीआई की अदालत लगी है। कभी चर्चा करेंगे, तो उसको आप इनके पक्ष में कैसे देख सकते हैं? एक लाइन में उन्हें वक्त निकाला, R9 टीवी के माध्यम से अपनी अपनी बातें प्रतिक्रिया रखी, तो फैसला आ चुका है, सभी लोग बरी हो चुके हैं। और ऐसे में एक सवाल बाकी है कि क्या 6 दिसंबर 1992 को कुछ अपराध हुआ था या नहीं। अभी के लिए इतना ही।